अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड रेस्पेक्टेड टीचर। मैं हूं उस्ताद मोहम्मद शेर। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.2 उसकी एग्जांपल करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 की सिर्फ दो एग्जांपल हैं, 7 और 8। पहली 6 एग्जांपल जो हैं वो एक्सरसाइज 1.1 के शुरू में आती हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 की सिर्फ दो एग्जांपल हैं, एग्जांपल नंबर 7 जिसके 3 पार्ट हैं और एग्जांपल नंबर 8 जिसके 2 पार्ट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जांपल नंबर 7 है 1.2 की पहली एग्जांपल, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए। इसके 3 पार्ट हैं, 3 सवाल बन रहे हैं छोटे छोटे। पहली रकम है जी 16x की 4 y की पावर 8 4 स्क्वायर रूट, ये जो है ये इसका 4 स्क्वायर रूट है। दूसरा पार्ट है जी 27x की पावर 6 y की पावर 9 z की पावर 3 और ये थर्ड स्क्वायर रूट है। तो तीसरा और आखिरी पार्ट एग्जांपल नंबर 7 का है 64 की पावर -4/3। तो आइए पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है जी 16x की पावर 4 y की पावर 8 और ये 4 स्क्वायर रूट। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये जो 4 खड़ा है ना इसको हम ऐसे लिखेंगे 16x की पावर 4 y की पावर 8, ये सारे की पावर 1/4 हो जाएगी क्योंकि ये 4th स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ पे खाली स्क्वायर होगा तो वहां पर हम लिखेंगे 1/2। अगर इधर 3 होगा तो हम लिखेंगे 1/3, इधर 5 होगा तो 1/5। अगर खाली जजर होगा, खाली स्क्वायर रूट होगा तो इसकी पावर बनेगी 1/2। तो आगे चलें जी, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 को हल करते हैं, 16 की तजज़ी करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करें जी। बहुत ही आसान है, ये 2 पे जाएगा, 2 8 जार 16, फिर 2 4 जार 8, 2 2 जार 2, 2 1 जार 2, 1 2 3 4, ये 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो अब हम सब के साथ 1/4 लिखेंगे। ये 16 लिखेंगे, 16 की पावर पहले लिखेंगे 1/4, बीच में डॉट डाल दें, मल्टीप्लाई डाल दें, छोड़ दें, जो आपकी मर्जी। आगे जी x की पावर 4, इसकी पावर होगी जी 1/4, फिर होगी जी y की पावर 8, इसकी पावर होगी 1/4। तो ये देखें, ये जो 1/4 पावर थी इसको हमने हर डिजिट के साथ, हर हिस्से के साथ लिखा है। 16 की पावर भी 1/4 लिखनी है, x की पावर 4 की पावर भी 1/4 लिखनी है और y की पावर 8 की पावर भी 1/4 लिखनी है। इस सवाल में भी इस तरह होगा। अब देखिए जी 16 कितना बनता है, 16 बनता है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लिखे जी, ये हो गया 2 की पावर 4। अब ये जो पावर खड़ी है ये साथ में हो जाएगी 1/4। बाकी कैसे ही लिख दें, तो ये x की पावर 4 है, साथ में पावर है 1/4, फिर y की पावर 8 है, साथ पावर खड़ी है 1/4। अब इसको हल करें, ये कट जाएगा तो ये सिर्फ 2 बचेगा, ये कटेगा तो x बचेगा और ये जब कटेगा 4 2 जार 8 तो y की पावर 2 बचेगा। जी डियर स्टूडेंट, तो ये था इसका आंसर। इंतहाई सादा और इजी सवाल था। अब चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। इसका दूसरा पार्ट है 27x की पावर 6 y की पावर 9 z की पावर 3 और ये है जी थर्ड स्क्वायर रूट। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको ये जो स्क्वायर रूट है इसको थोड़ा हम हल करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये रकम सेम लिखेंगे, 27 लिखेंगे 27 इस तरह, x की पावर 6 उसी तरह, y की पावर 9 उसी तरह, z की पावर 3 भी उसी तरह। अब ये था थर्ड स्क्वायर रूट, अब ये पावर बन जाएगी सारे की 1/3। पिछले सवाल की तरह इस सवाल की तरह बिल्कुल हूबहू ये भी सवाल है, बस वहां पे 4 था, इधर 3 है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब जिस तरह पिछली दफा हमने क्या था, अलग-अलग पावर लिखी थी, अब भी हम इस तरह करेंगे। 27 की पावर अलग लिखेंगे 1/3, x की पावर 6 है, s की पावर अलग से लिखेंगे 1/3, ये बीच में डॉट डाल दें, ज़रब डाल दें, छोड़ दें, और y की पावर 9 है, इसकी पावर भी 1/3 और z की पावर है 3, इसकी पावर भी बनेगी 1/3। इनको हल करना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन इनको हल करने से पहले हम ये स्टेप करेंगे। 27 ये 3 की पावर 3 बनता है, एक दफा हम चेक कर लेते हैं। ये देखें जी, ये 27 है तो ये 2 पे नहीं जाएगा तो हम 3 के साथ इसको करेंगे। तो 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3, 1 2 3, तो ये 3 की पावर 3 बनता है, 3 की पावर 3। तो क्या लिखेंगे हम,
ये 3 की पावर 3, साथ में ये 1/3। आगे चलेंगे, ये x की पावर 6 और साथ में 1/3। फिर y की पावर क्या है 9, साथ में 1/3। z की पावर क्या है 3, 1/3। देखिए ये सारे कट रहे हैं, 3 के साथ 3, तो बाकी 3 बचेगा। ये 3 1 are 3, 3 2 are 6, तो x की पावर 2 जो है वो बचेगी। ये 3 1 are 3, 3 3 are 9, तो y की पावर क्या बचेगी 3, और ये कट जाएगा तो z की पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं, ऐसे ही आप z लिख दें तो क्या आंसर आ जाएगा 3x की पावर 2, y की पावर 3, z। अब चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। तो ये जी 64 की पावर -4/3, 64 की पावर है -4/3। तो हम क्या करेंगे, पहले इस माइनस को हल करेंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 64/1, ये सारे की पावर हो जाएगी -4/3। जब हम इसको उल्टा देंगे, एक ऊपर करेंगे 64 जो है वो नीचे करेंगे, तो ये पावर जो है वो प्लस हो जाएगी। ये हो जाएगी जी 1/64, ये सारे की पावर हो जाएगी अब 4/3, 4/3। पहले माइनस में थी, अब ये किस में हो जाएगी, जमा में हो जाएगी। तो आगे चलते हैं जी, ये 1 की पावर 4/3 वही 1 ही रहेगा, तो ये इसको 1 लिख दें, और ये जो 64 है इसकी पावर अलहदा कर दें 4/3, तो ये बन जाएगा 1/64 की पावर 4/3। अब हम क्या करेंगे, 64 की हम तजज़ी करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो चलें जी, ये हमारे पास 64 है, तो ये 2 पे डिवाइड होगा, 2 32 are 64, फिर 2 पे 16, फिर 2 पे 8, फिर 2 पे 4, फिर 2 पे 2, फिर 2 पे 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 2 की पावर 6 बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जी 1/2 की पावर 6, और ये बनेगा 4/3। साथ में क्या लिखेंगे 4/3 पावर, तो ये करता है 3 एकम 3, 3 2 बार 6, तो ये बन जाएगी पावर 1/2 की पावर 8, 4 2 are 8, तो 2 की पावर 8 किसके बराबर होती है। अब हम इसको थोड़ा सा हल करते हैं, 8/2 लिखेंगे, ये 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार आप 2 लिख दें और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें। जी करते हैं, 2 2 are 4, 4 2 are 8, 8 2 are 16, 62 are 32, 32 are 64, 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 128, और 128 को 2 से अप्लाई करेंगे तो 256 बनेगा। तो क्या आंसर आएगा 1/256, 1/256। ये एग्जांपल नंबर 8 जो एक्सरसाइज 1.2 की दूसरी और आखिरी एग्जांपल है। इसके 2 पार्ट्स हैं। तो पहला पार्ट है 3/5 प्लस 2 दूसरा पार्ट है 3/5 माइनस 3 तो चलिए पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट है जी 3/5 का जज़ा जमा 2 का जज़ा। करना क्या है, रैशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ द ज़ैल के मखरज को नातिक बनाएं। तो ये जो नीचे वाली रकम है इसको हम मखरज बोलते हैं या डिनोमिनेटर। ये जो नीचे है 5 का जज़ा प्लस 2 का जज़ा या 5 प्लस 2 इस रकम को हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। जो बटे के नीचे रकम होती है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, और जो बटे के ऊपर होती है उसको नोमिनेटर बोलते हैं। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये गैर नातिक है, इसको हमने नातिक बनाना है। देख लें, ये मुफरद अदद है, इसका जज़र भी गैर नातिक होगा। ये मुफरद अदद है, इसका जज़र जो है वो भी गैर नातिक होगा। जमा कर लें, ये फिर भी गैर नातिक होगा। सवाल तो ये पूछ रहा है कि इसका जो नीचे है मखरज जिसको बोलते हैं, ऊपर वाले को शुमार कुनंदा, नीचे वाले को मखरज, इंग्लिश में ऊपर वाले को नोमिनेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर। वो कह रहा है ये जो नीचे वाली रकम है ये क्या है, गैर नातिक है, इर्रेशनल नंबर है, इसको अपने रैशनल नंबर बनाना है। तो सिंपली से इसका तरीका है, ये जो रकम है हमारे पास 5 का जज़ा जमा 3 का जज़ा, इसका हम कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट अगर नहीं समझ तो मैं आपको बताता हूँ, कंजुगेट का मतलब होता है ये जो दूसरी रकम है उसकी आप अलामत चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस रकम को ऊपर भी ज़रब देंगे और नीचे भी, लेकिन उसके कंजुगेट के साथ। ये हमारे पास है ना 5 का जज़र प्लस 2 का जज़र, तो इसका जो कंजुगेट बनेगा वो बनेगा जी 5 का जज़र माइनस 2 का जज़र। तो ये इसका कंजुगेट है। तो हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से ऊपर भी ज़रब देंगे, नीचे भी, तो वो काट के 1 हो जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने ज़रब करनी है। क्या करेंगे जी 5 का जज़र माइनस 2 का जज़र ऊपर भी
5 का जजर और -2 का जजर नीचे भी। आपने जितने भी इस किस्म के सवाल हैं जिनमें वो कहता है डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाए या मखरज को नातिक बनाए, जितने भी इस किस्म के सवाल होंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहला सवाल ही यही है और उसके काफी पार्ट है। तो आपने क्या करना है कि जिसके नीचे 2 रकमें हो, 2 हिस्से हो, बीच में जमा हो या माइनस हो, तो हमने क्या करना है, उसका कॉन्जुगेट लेना है, उसके अलावा तब्दील करनी है। इधर जमा होगी तो कॉन्जुगेट में माइनस लगेगी, इधर माइनस होगी तो कॉन्जुगेट में क्या लगेगी, प्लस लगेगी। सादा अल्फाज में ये जो अलामत है इसको तब्दील करके ऊपर भी ज़रब नीचे भी ज़रब। तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूं, अंदर मल्टीप्लाई नहीं करता, क्या हो जाएगा 5 का जजर -2 का जजर और ये ज़रब खा रहा है 3 के साथ। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर 2 रकमें एक जैसी हो, एक प्लस की हो और एक माइनस की हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसका आंसर आता है जी पहली रकम का स्क्वायर मुरब्बा माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम उसको हल करते हैं। ये फार्मूला याद रख ले, जितने भी सवाल हैं डिनोमिनेटर के जिनको हमने रैशनल नंबर में तब्दील करना है या मखरज को नातिक बनाना है, और में ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल होगा। बहुत इजी फार्मूला है, आपको याद भी होगा, आपने पहले पढ़ा भी है। तो चलें जी ये अप्लाई करते हैं। ये पहली रकम दूसरी रकम रकमें सेम है, एक में प्लस है एक में माइनस है और ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल इस तरह, जिस तरह एक में प्लस था एक में माइनस था, एक में सेम थी, वो मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे बटा लगाने के बाद हम क्या करेंगे, 5 के जजर का स्क्वायर और माइनस, ये हमने जजर छोड़ दिया था, और -2 के जजर का स्क्वायर। तो अब क्या होगा, जजर और स्क्वायर कट जाते हैं, अंडर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कट जाता है। तो कितना आंसर आएगा, चेक करेंगे, 3 इंटू 5 के जजर -2 के जजर ओवर, ये कट जाएगा तो 5 बचेगा, ये कटेगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब देखें जी 5 में से 3 जाए तो कितना आंसर आता है, 3। तो लिखिए जी ये हमारे पास आएगा 3 इंटू 5 के जजर -2 के जजर बटा 3। तो ये कट जाए 3 का। अब नीचे 1 बचता है, तो 1 जो है वो आपको पता है नातिक अदद है। तो क्या होगा, हम इसका जवाब इतना ही लिख देते हैं, 5 के जजर -2 के जजर, नीचे 1 लगा लें तो भी ठीक है, लगाने की जरूरत ही नहीं। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 का जजर -2 का जजर। जी तो चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। ये इसकी आप स्टेटमेंट पढ़े, 3 ओवर 5 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट, बिल्कुल सेम टू सेम वही तरीका इस्तेमाल करना है। ये देखिए पहले सवाल में प्लस था, अब माइनस, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर भी जराब देनी है नीचे भी। तो ये माइनस है तो इसके कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 5 के जजर जमा 3 के जजर, नीचे भी कॉन्जुगेट के साथ 5 के जजर जमा 3 का जजर। पहले यहाँ पे जमा थी तो इसका कॉन्जुगेट पिछले सवाल में इधर माइनस माइनस आया था, अब इसमें माइनस है तो कॉन्जुगेट में क्या आएगा, प्लस प्लस। अब वही तरीका, ऊपर वाले को ऊपर वाले से जराब देंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। तो जब ये ऊपर वाला जराब खाएगा तो हम ऐसे लिख देंगे 3 इंटू 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट। इसमें कोई चेंजिंग लाने की जरूरत नहीं, इस पे फिर वही फार्मूला अप्लाई होगा। ये समझो a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, वही फार्मूला जो हमने पिछली एग्जांपल में लगाया था, पिछले पार्ट में लगाया था। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5, ये 5 के जजर का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस, और ये होगा 3 के जजर का स्क्वायर मुरब्बा। अब क्या होगा, ये कट जाएगा, इसके साथ ये कटेगा, इसके साथ ये स्क्वायर जो है वो जजर के साथ कट जाता है। तो इधर से 5 बचेगा, इधर से 3 बचेगा। तो चले जी ये आ जाएगा 3 इंटू 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट ओवर 5 माइनस 3। तो यहां से 5 बचेगा, यहां से 3 बचेगा। मजीद आगे हल करें तो जाएगा 3 इंटू 5 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट ओवर 2। अब ये देख लें जी, इसमें नीचे 2 बचा है जो कि नातिक अदद है। तो हमारा सवाल भी यही था कि मखरज को हमने क्या बनाना, नातिक। तो ये नीचे वाला मखरज होता है, ऊपर वाला शुमार कुनंदा। तो ये मखरज जो है वो नातिक अदद आ गया है। पिछले सवाल में 1 आया था तो 1 हमने लिखा नहीं था, वो भी जो था 1 जो भी है वो भी नातिक अदद था। तो ये भी क्या है, नातिक अदद। अब देख लें हमारे क्वेश्चन में क्या था, 5 का जजर माइनस 3 का जजर, ये क्या थे, गैर नातिक थे, इर्रेशनल थे। जवाब में नीचे आंसर में कितना आता है, 2। तो ये क्या है, रैशनल नंबर है, नातिक अदद है। तो वही हमसे सवाल में पूछ रहा था। तो इस किस्म के सवाल नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज 1.2 हम अगली वीडियो में करेंगे, उसमें ये बहुत से सवाल हैं। उम्मीद है हम दोनों एग्जाम्पल के आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अपने दोस्तों के साथ, टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।